हेलो दोस्तों, अवतार फायर एंड एच थिएटर में रिलीज हुए ऑलमोस्ट एक वीक कंप्लीट हो चुका है। वहीं पे धुरंधर ने अपने 20 डेज का थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया है। तो क्या लगता है जो हमारा डर था वो सच होगा? क्या अवतार धुरंधर को सक्सेसफुली डीरेल कर पाई है? तो चलिए पहले तो हम अवतार के नंबर्स देखते हैं। अवतार का फर्स्ट डे कलेक्शन है 19 CR, सेकेंड डे कलेक्शन है ऑलमोस्ट 20 to 23 CR और थर्ड डे कलेक्शन है 25 to 26 करोड़, जो इसके फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन को रखता है 67 करोड़ के आसपास। वहीं पे धुरंधर का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन था 106 करोड़। इवन दो धुरंधर का कलेक्शन आपको नंबर्स में ज़्यादा लग रहा हो, बट किसी भी हॉलीवुड मूवी के लिए अवतार का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम अवतार की तरफ देखें तो अवतार फ्रेंचाइजी पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग फ्रेंचाइजी है। इसके जो पिछले 2 पार्ट्स आए थे, आपको क्या लगता है वर्ल्ड के हाईएस्ट अर्निंग में वो टॉप 10 में नहीं है, वो टॉप 5 में नहीं है, एक्चुअली वो टॉप 3 में है। यस, अवतार के 2 मूवीज वर्ल्ड के हाईएस्ट अर्निंग के टॉप 3 में से 2 पोजीशंस होल्ड करती है और एक पोजीशन जाती है एवेंजर्स एंड गेम को। अगर स्टिल आपको आइडिया नहीं आ रहा कि अवतार इंडिया में कितना बड़ा है, तो एवेंजर्स का यूनिवर्स या फिर MCU, इनका इंडिया में इतना ज़्यादा कल्ट फॉलोइंग है। उनके एवेंजर्स एंड गेम के इंडिया का नेट कलेक्शन 373 करोड़। अवतार के लास्ट पार्ट वे ऑफ वाटर का इंडिया नेट कलेक्शन था 391 और 395 CR। ऑलमोस्ट उस मूवी ने इंडिया में 400 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं पे आपको क्या लगता है धुरंधर ऐसे फ्रेंचाइजी को डेंट मार पाएगी? आपको केस करने की जरूरत नहीं है, धुरंधर ने डेंट मारा है। अगर स्टिल आपको स्क्रीन पे अवतार के थर्ड पार्ट के नंबर शायद यहाँ पे दिख रहे हो, तो यहाँ पे अभी अवतार के सेकंड पार्ट के नंबर देखते हैं। अवतार के वे ऑफ वाटर ने फर्स्ट डे कलेक्शन किया था 40 CR, सेकेंड डे कलेक्शन था 42 CR और थर्ड डे कलेक्शन ऑलमोस्ट 46-47 CR, जो उसके पूरे वीक के कलेक्शन को बनाता है 122-125 करोड़। तो अवतार के सेकेंड पार्ट का कलेक्शन अवतार के थर्ड पार्ट के कलेक्शन से 50% ज़्यादा है। यस, धुरंधर के वजह से अवतार को इतना बड़ा डेंट पड़ा है कि उसका पूरा कलेक्शन 50% से डाउन हुआ है। और जहाँ पे सेकेंड मूवी ने इंडिया में ऑलमोस्ट 400 करोड़ का बिजनेस किया था, हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अवतार का 200 करोड़ का बिजनेस होना भी मुश्किल है। बिकॉज मूवी इवन दो विजुअली काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग हो, बट स्टोरी जीरो है। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो शायद यहाँ पे आपको लिंक दिख रही होगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से ये लिंक देख सकते हो। अगर अवतार को रैप करके धुरंधर की तरफ देखा जाए तो धुरंधर बनी है फास्टेस्ट हिंदी मूवी टू अर्न 500 करोड़। इस नंबर तक पहुंचने के लिए छावा को लगे थे 23 डेज, जवान को लगे थे 18 डेज। आपको क्या लगता है ये रिकॉर्ड धुरंधर ने कितने दिन में बीट किया होगा? 16 डेज। अगर ये नंबर आपको इनसे नहीं लग रहा तो ये कंपैरिजन देखिए। जवान का फर्स्ट डे कलेक्शन था 67 करोड़, वहीं पे धुरंधर का फर्स्ट डे कलेक्शन था 27 to 28 करोड़। तो जहाँ पे जवान ने इतने बड़े मार्जिन से फर्स्ट डे कलेक्शन किया था, उसी रेस में 500 करोड़ में पहुँचने के लिए धुरंधर ने जवान को 2 दिन पहले बीट कर दिया। अगर डे 17 पे मूव करे तो धुरंधर का कलेक्शन है 556 करोड़ और ये नंबर ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द हिंदी मूवीज़ को बीट कर चुका है, इंक्लूडिंग एनिमल, गदर 2, पठान एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स ऑल इंडिया ऑल लैंग्वेज कलेक्शन। जहाँ पे मैंने अपने लास्ट वीडियो में धुरंधर को एनिमल के साथ ज़्यादा कंपेयर नहीं किया था, बिकॉज आई थॉट कि मुझे धुरंधर पे थोड़ा ईजी रहना चाहिए, बट आई वॉज रॉन्ग मैन। धुरंधर ने 17 डेज में एनिमल को बीट कर दिया है। अब यहाँ से आगे 3 कॉम्पिटिटर रहते हैं, जवान एट 582 करोड़, छावा एट 585 करोड़ एंड स्त्री 2 एट 593 करोड़ और 598 करोड़। तो आपको क्या लगता है इन सबको धुरंधर ने बीट किया होगा? आज डे 20 है और धुरंधर का नेट कलेक्शन है 607 करोड़। धुरंधर ने ऑलरेडी इन सब मूवीज़ को बीट कर लिया है और धुरंधर बनी है हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी इन हिंदी लैंग्वेज। अभी तक धुरंधर के लिए तो सारी चीज़ें बहुत सही लग रही थी, बट अब एंट्री होती है एक बहुत बड़े बट की। बिकॉज जो भी अभी तक कंपैरिजन हो रहा था वो सिर्फ हिंदी मूवीज़ के साथ हो रहा था, बट ऑल इंडिया हिंदी नेट कलेक्शन के टॉप में बैठा है। टॉप जी जो है वो इतने ऊपर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो है पुष्पा 2। स्त्री 2 जो सेकंड रैंक पे आती है, उसका इंडिया नेट कलेक्शन था 597 करोड़। आपको क्या लगता है पुष्पा कितने गैप से ऊपर होगा? कितना ही हो सकता है? 100 करोड़, 150 करोड़, 180, 90, 200 करोड़। बॉस, गैप 200 करोड़ से भी ज़्यादा है। जहाँ पे स्त्री 2 597 करोड़ पे बैठी है,
वहीं पे पुष्पा हिंदी नेट कलेक्शन में 812 करोड़ पे बैठा है और ये गैप इतना मैसिव है, किसी भी मूवी के लिए इतना बड़ा जंप करना बहुत डिफिकल्ट है। वहीं पे जो फास्टेस्ट 500 करोड़ का रिकॉर्ड था वहाँ पे धुरंधर को 16 डेज लगे थे। वही एक नॉन हिंदी मूवी को हिंदी नेट कलेक्शन 500 करोड़ करने के लिए पुष्पा को 11 डेज लगे थे। और भी इनसे अगर नंबर्स देखने हैं तो पुष्पा का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन था 285 करोड़ और इस नंबर तक धुरंधर को पहुंचने के लिए लगे थे पूरे 9 दिन, इंक्लूडिंग सेकेंड फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इतना मैसिव गैप है इन दोनों मूवीज में। फर्स्ट वीक कलेक्शन ऑफ धुरंधर था 206 to 7 करोड़ और फर्स्ट वीक कलेक्शन ऑफ पुष्पा था 485 करोड़। ये ऑलमोस्ट 215 करोड़ का गैप था फर्स्ट वीक कलेक्शन में। फिर दोनों मूवीज एंटर करती है सेकेंड वीक में और यहाँ पे गेम धीरे धीरे चेंज होने लगता है। पुष्पा का सेकेंड वीक कलेक्शन था ऑलमोस्ट 197 करोड़, वहीं पे धुरंधर मैसिव 253 करोड़ पे बैठी है। और इसी सेकेंड वीक में धुरंधर ने पुष्पा 2 के सेकेंड हाईएस्ट अर्निंग सैटरडे के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया और इन दोनों के बीच का गैप और भी कम हो गया। थर्ड वीक आते आते थर्ड वीकेंड में पुष्पा का वीकेंड कलेक्शन था 57 करोड़, वहीं पे धुरंधर का कलेक्शन था 97 करोड़। और ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि थर्ड वीकेंड में रिलीज हुई थी अवतार फायर एंड ऐश। अगर वो मूवी नहीं होती तो शायद धुरंधर का थर्ड वीकेंड कलेक्शन 100 करोड़ को भी सरपास कर सकता था। और इसी थर्ड वीकेंड में धुरंधर ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया, हाईएस्ट अर्निंग थर्ड वीकेंड। भाई यार ये मूवी है या रिकॉर्ड ब्रेकर मशीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज है डे 20 और डे 20 आते आते पुष्पा का कलेक्शन था 720 करोड़, वहीं पे धुरंधर बैठी है ऑलमोस्ट 610 करोड़ पे। जो गैप 220 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, आज के दिन वो गैप 110 करोड़ पे आ गया है। और अगर इसी हिसाब से अगले 15 दिन भी अगर धुरंधर 10 करोड़ पर डे का एवरेज भी बिजनेस करती है, जो कि धुरंधर इससे ज़्यादा ही करेगी, तो भी धुरंधर का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 750 to 780 करोड़ के नीचे नहीं आ रहा। हाँ, ये पुष्पा को बीट करने के लिए इनफ नहीं है, बट यस वो पुष्पा के काफ़ी क्लोज जाएगी। एंड अभी तक हमने देखा था धुरंधर ने सारे मैट्रिक्स तोड़े हैं, तो आई गेस ये भी मैट्रिक्स टूटेगा और चांसेस है कि पुष्पा को धुरंधर के सामने झुकना पड़ सकता है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 1 ऑफ द धुरंधर। इसके बारे में आगे बात करते हैं। अगर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन धुरंधर 750 करोड़ के आसपास भी करती है तो उसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कितना होता है, 18% जीएसटी ऐड करके ऑलमोस्ट 850 to 890 करोड़। धुरंधर का अभी तक ओवरसीज कलेक्शन 200 प्लस करोड़ जा चुका है। तो अगर ये 850 to 890 करोड़ प्लस 220 to 230 करोड़ हम जोड़ देते हैं तो कलेक्शन ऑलमोस्ट 1100 करोड़ तक जाता है। एंड ये नंबर इसलिए इम्प्रेसिव है क्योंकि ये नंबर बीट करता है किंग खान SRK के पठान को। यस, ये नंबर पठान के लाइफ टाइम वर्ल्ड कनेक्शन को बीट करके धुरंधर को पठान के ऊपर रखता है। अब अगर पिक्चर को हल्का सा जूम आउट करें और ऑल इंडिया मूवीज़ को अगर हम कंपैरिजन में ले तो इस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी कांतारा चैप्टर 1, उसका ऑल इंडिया नेट कलेक्शन था 622 करोड़। एंड बाय डे 21 गारंटेड धुरंधर इस मूवी को बीट कर देगी। यहाँ से आगे बचती है जवान जो बैठी है 640 करोड़ और कल्कि जो बैठी है 646 करोड़। एंड आई डोंट थिंक सो कि आने वाले वीकेंड में जब धुरंधर को क्रिसमस के हॉलीडेज मिलने वाले हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इन दोनों मूवीज़ को बीट कर दे। कैन यू इमेजिन कल्कि जैसी एक वर्ल्ड क्लास मूवी, इतनी बड़ी मूवी को धुरंधर बीट कर पाई? ऐसा कभी सोचा भी था? वीक 1 में तो किसी को आइडिया नहीं था कि धुरंधर इस लेवल पर पहुंचेगी। अब इन सब के बाद नेक्स्ट टारगेट रहता है RRR, SS राजामौली की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी RRR, जिसका इंडिया नेट कलेक्शन है 782 करोड़। और जो हमने प्रेडिक्शंस किए हैं उसके हिसाब से 750 तो धुरंधर के लिए बहुत इजी है। अगर वो 780 को क्रॉस करती है तो वो RRR को क्रॉस करके ऑल इंडिया नेट कलेक्शन में 4th पोजीशन पे जाके बैठेगी। और उसके ऊपर सिर्फ 3 मूवीज़ बचते हैं, KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2 और पुष्पा 2। अब यहाँ पे आता है मुद्दे की बात कि ये सब जो हम आज रिकॉर्ड्स बात कर रहे हैं
वो है धुरंधर के फर्स्ट पार्ट की, और अभी भी धुरंधर का सेकंड पार्ट थिएटर में आना बाकी है। तो अगर फर्स्ट पार्ट इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकता है, इतने रिकॉर्ड्स बना सकता है, ऐसी मूवीज जो कि SRK की जवान, पठान, राजा मौली की RRR, ऐसे मूवीज़ को अगर फर्स्ट पार्ट बीट कर सकता है, तो आपको क्या लगता है सेकंड पार्ट तो क्या ही मचा देगा मार्केट में। अगर ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धुरंधर का रिव्यू, अवतार का रिव्यू मेरे चैनल पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देखिए, कमेंट कीजिए मैं कैसे इस सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ, आपके ओपिनियन दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।